उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा आए, जहां पर उन्होंने विभागीय कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं पर इस कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अपने विरोधियों पर जमकर के बरसे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से सने हुए हैं। वो राम मंदिर में चंदे के घोटाले की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर के ये कहा हो कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम काल्पनिक है, वह भी अब चंदे की बात करने लगी है। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि आगरा के अंदर जो पारस हॉस्पिटल में मॉकड्रिल के नाम पर लोगों की हत्या हुई है, उसके खिलाफ जांच जारी है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और शिलान्यास की दृष्टि से जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 395 किलोमीटर लंबाई की 395 किलोमीटर की लोकार्पण है, 1583 किलोमीटर के शिलान्यास है। इस प्रकार से कुल 484 करोड़ से अधिक लागत के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आगरा और मथुरा के विकास की दृष्टि से आज यहाँ पर संपन्न हुआ। और हमारी सरकार का विकास है, गांव का भी विकास, नगर का भी विकास, सड़कों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाना और विकास का एक नया युग जो लाने का काम हुआ है लगातार। जब से एक तरह से कहा जाए कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तो उस सरकार को बनने के पीछे का एक था कि विकास मॉडल, गुजरात से जो विकास यात्रा शुरू हुई, केंद्र सरकार के माध्यम से विकास यात्रा शुरू हुई, वह विकास यात्रा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार जारी है। देश ने भी और प्रदेश ने भी कोविड महामारी के कारण अनेक प्रकार के संकटों का सामना किया। जो भी आगरा सहित प्रदेश में आप कोविड के कारण हमारे बीच में नहीं रहे, उनको सबको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपनी ओर से, सरकार की ओर से, प्रदेश की ओर से अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। और कोरोना का महासंकट निश्चित तौर से इस समय उसमें बहुत नियंत्रण हुआ है, लेकिन सबसे अपील करता हूं कि अभी कोरोना नियंत्रित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए जो प्रोटोकॉल है उनका कृपया सभी लोग पालन करें, ऐसी सबसे अपेक्षा है, ऐसा सबसे निवेदन है। एक बात मैं और यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन हम लोगों ने दो घोषणाएं महत्वपूर्ण की है। एक तो जो हमारे ग्रामीण मार्ग हैं, उन ग्रामीण मार्ग जो 3 मीटर चौड़े होते थे, अब 5 किलोमीटर लंबे या इससे अधिक लंबे जो मार्ग हैं उनको 5 मीटर तक चौड़ा करने का काम करेंगे। और अगर 5 किलोमीटर से कम वाली रोड में कोई धार्मिक स्थल है, कोई पर्यटन स्थल है, कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई विद्यालय है, ऐसे स्थान हैं तो उनको भी 5 मीटर चौड़ा कर देने का काम करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 ऐसे मार्ग हैं जो 250 या इससे अधिक की आबादी है लेकिन मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े, उनको जोड़ने का निर्णय हम लोगों ने ले लिया है। और वह निर्णय के अंतर्गत पूरे प्रदेश के अंदर यह काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। इसकी जो अन्य प्रक्रिया है, पेपर फॉर्मेलिटी, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान प्रदेश सरकार के सभी विभाग मिलकर के अपनाने का काम करेंगे, लेकिन अकेले लोक निर्माण विभाग 10 लाख वृक्षों की स्थापना करने का काम, उनकी सुरक्षा का उपाय करने का काम, साथ ही हर्बल पार्क बनाने का काम। बहुत सारे हमारे पार्क, सार्वजनिक स्थल ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से कोई कब्जा करके बैठा है, उसे हर्बल औषधियों से युक्त एक ऐसा पार्क बनाएंगे जो औषधि वृक्ष लगाएंगे, जो समाज के काम भी आ सके और उस स्थान का सदुपयोग हो सके। ये हमारी सरकार की ओर से, हमारे विभाग की ओर से अब ये तय किया गया है। इतना मुझे कहना, कोई एक दो सवाल आपको करना होगा। देखिए, किसी भी प्लेटफार्म, चाहे वह सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो या चाहे किसी भी स्तर से, कभी भी दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। अगर कोई दुष्प्रचार की कार्रवाई की गई है तो उस पर मुकदमा हुआ है, और मुकदमे की जो विवेचना होती है, विवेचना के आधार पर जो कार्रवाई करना है वो अब पुलिस और प्रशासन को करने दीजिए। वो मेरा विषय नहीं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी तरीके का वीडियो लोड किया गया था, इसमें एक तरह से हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई थी।
दो हमारे ही प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोग आपस में लड़ रहे थे और एक को मारते हुए कह रहा था जय श्री राम बोलो। जब वो सच खुल गया तो स्वाभाविक है कि ट्विटर को उसको वीडियो को हटा देना चाहिए था, नहीं हटा होगा, इसलिए उस पर मुकदमा लिखा गया। अब वो जांच होने दीजिए, जो विवेचना के अंतर्गत मामला है उस पर मैं इतना ही कहूँगा। 2022 में भाजपा का चेहरा कौन होगा? ये केशव प्रसाद तय करते हैं। चेहरा होगा, चेहरा कौन होगा 2022 में? देखिए एक सेकंड, ये सवाल देखिए, मैं जो एक सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको देना है। आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, तो सवाल ही गलत कर रहे हैं। आप आगरा में हैं और वहाँ जो आपके पत्र के प्रतिनिधि हों, कोई घोटाला कोई घपला नहीं है। ये विरोधियों का एकदम दुष्प्रचार का एक कई चीज दुष्प्रचार होते हैं। जैसे आप कल का मैं बता रहा हूँ, ट्विटर वाला मामला बता रहे हैं। अब दो मुस्लिम भाई आपस में लड़ रहे हैं, अब उनकी क्या साजिश थी? वो कह रहे जय श्री राम बोलो। अब अगर इसकी सच्चाई सामने ना आती तो इसमें तो हिंदू संगठन को बदनाम करते, भाजपा को बदनाम करते, भाजपा सरकार को बदनाम करते। और जो भी कोई गलत करेगा उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसकी किया गया है और उसकी जांच चल रही है। और विश्वास रखिए जांच होगी, जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं है।